नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद दिलचस्प है और हम सब के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक खुशखबरी का भी खबर है। वह क्या है? तो जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं, हमारा उत्तर का एक राज्य पड़ता है जम्मू कश्मीर। वहां पर लिथियम का भंडार मिला है। जी हाँ, लिथियम धातु का भंडार मिला और काफी बड़ा भंडार पाया गया है। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जम्मू कश्मीर, जो हमारा अभी यूनियन टेरिटरी है, आप जानते हैं कि 2019 में यहाँ पर आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये इसे यूटी बना दिया गया। तो प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से तब सुदृढ़ता आई थी और अब जब माना जा रहा है कि कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, तो माना जा रहा है कि आर्थिक रूप से अब जम्मू कश्मीर में मजबूती आ जाएगी और ये संपूर्ण भारत के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। तो वही बात समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर में ये मिला है कितना? तो 59 लाख टन लिथियम मेटल का ये अनुमानित भंडार है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जीएसआई के द्वारा यह बताया गया है कि यह संभावित रूप से 59 लाख टन का भंडार हो सकता है। और जम्मू कश्मीर में कहां? तो जम्मू कश्मीर का आप देख रहे होंगे, यहां जो है रियासी जिले में यह पाया गया है। इस पे और डिटेल से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिथियम एलिमेंट जो है वह क्या है, क्या होता है। देखिए, यह एक रासायनिक तत्व है, एक केमिकल एलिमेंट है और यह प्रकृति में सबसे हल्की धातु मानी जाती है। धातु होने के बावजूद भी ये सबसे हल्का होता है। उसके अलावा आप समझ लीजिए, कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ होता है। ये एक ठोस पदार्थ है, लेकिन इसका घनत्व जो होता है वो काफी कम होता है। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग बात आप लिथियम के बारे में समझिए कि यह जो है मेटल है, लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू क्या है कि इसे आप चाकू से काट सकते हैं। क्या आप किसी मेटल को चाकू से काट सकते हैं? आप आयरन को चाकू से काट सकते हैं, एल्युमिनियम को, लेकिन लिथियम के साथ ऐसा नहीं है। आप इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्षार धातु समूह का होता है और क्षार धातु समूह के जितने भी धातु आप जानते हैं कि वह क्या होता है, अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, रिएक्ट जल्दी करता है दूसरे केमिकल के साथ। तो लिथियम के साथ भी यही है कि दूसरे केमिकल के संपर्क में आने पे यह तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यदि मैं उदाहरण दूं, इसे आप खुले में हवा में छोड़ दीजिए, तो हवा में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने का परिणाम क्या होता है, इसमें आग लग जाता है। तो आग ना लगे लिथियम में, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, इसे तेल में डुबो करके रखते हैं और जब तेल से हम निकालते हैं और फिर इसे काटते हैं, तो काटे जाने पर यह काफी चमकीला होता है। लेकिन इसकी जो यह चमक है वो कम देर तक ही रहती है, जल्दी ही यह भूरे कलर का हो जाता है और फिर भूरा कलर भी जल्दी ही खो देता है और फिर यह काले कलर का होता है, ब्लैकिश टाइप होता है। अब यह समझ लीजिए कि यह, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत अधिक जो है अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील अधिक होता है, इसीलिए यह कभी अपने शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा। यानी कि शुद्ध रूप कहने का मतलब है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि प्योर एलिमेंट नहीं होता है। ये कैसे होगा? कंपाउंड फॉर्मेशन में होगा, किसी और तत्व के साथ ये यौगिक के रूप में ही हमेशा आपको पाया जाता रहेगा। अब लिथियम का उपयोग क्या है? हमने बात करी कि 59 लाख टन लिथियम का भंडार भारत में, जम्मू कश्मीर में मिला है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्यों खुशी की बात है? लिथियम का क्या उपयोग है? क्यों आज के समय में, वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो लिथियम की जरूरत सबसे अधिक हो गई है? ऐसा क्या है? देखिए, हम सभी जोर देते हैं अभी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम जाना चाहते हैं कि जो हम कार बनाए, हम बसेज हमारा हो, वो क्या हो, इलेक्ट्रिक बैटरी से चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, और उसके लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी और बैटरी में जो जरूरत होता है वो है लिथियम एलिमेंट का। ठीक है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि मोबाइल फोन हम में से कौन होगा जो आज यूज नहीं करेगा? तो मोबाइल फोन का बैटरी जो चाहिए होता है वह भी लिथियम का होता है, तो उसमें उपयोग होगा। और चूंकि मोबाइल फोन का उपयोग बहुतायत में है, इसीलिए लिथियम की जरूरत बहुत अधिक हो जाती है। सोलर पैनल में भी इसकी जरूरत होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप समझ लीजिए, लिथियम अगर अच्छे क्वालिटी का हो गया, हमारे पास उसका भंडार अच्छा हो गया, तो एक बार अगर गाड़ी को आप चार्ज करते हैं तो 500 से 700 किलोमीटर तक कार चल जाएगी। आज देखते हैं कि लिथियम की वजह से, अगर अच्छी क्वालिटी का लिथियम है, एक बार मोबाइल फोन को आप चार्ज कर देते हैं तो पूरा दिन मोबाइल फोन आपका चल जाता है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा जो है लिथियम के कुछ और उपयोग हैं, उसको समझ लीजिए। सेरेमिक्स यानी कि ग्लास बनाने में, जैसा कि सोलर पैनल में मैंने कहा, तो ग्लास बनाने में इसका यूजफुल काफ़ी है। बैटरी में, बैटरी आप मोबाइल का यूज़ कीजिए चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लेकिन बैटरी में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और ग्रीस के लिए, कास्टिंग के लिए, एयर ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं उसके लिए भी लिथियम की आवश्यकता होती है। पॉलीमर्स के लिए एल्युमिनियम, और ड्रग दवाएं जो तैयार की जाती है बहुत सारे, उसमें भी लिथियम एलिमेंट जरूरी होता है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो अपनी उपयोग के वजह से आज के संदर्भ में
आज की दुनिया में यह काफ़ी प्रासंगिक है। इस वजह से लिथियम की उपयोगिता बहुत अधिक है। यह एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी हुई है और समय के साथ इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। भारत अभी तक जो है लिथियम का इंपोर्ट करता रहा है, यानी कि बाहर से मंगाता रहा है दूसरे देशों से। अब वो देश कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से भारत लिथियम का आयात करता रहा है और काफ़ी मात्रा में करता रहा है। इससे जो है भारत का जो कॉस्ट है यहाँ पर बैटरी का वह ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट यहाँ बढ़ जाएगा, मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट बढ़ जाता है। सोलर पैनल की हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, लेकिन सोलर पैनल का जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर समस्या तो आएगी। तो यदि लिथियम हमारे पास अवेलेबल हो जाए, जैसा कि अब जम्मू कश्मीर में अवेलेबल हो गया है, ऐसा उम्मीद है कि अब हम उस पर जल्दी से उसका शोधन करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि इंपोर्ट में गिरावट आएगी। इंपोर्ट में गिरावट आए तो इसको आप ओवरऑल देखें तो इसका मतलब होगा कि ऑपरेशन कॉस्ट जो है बैटरी का वो कम हो जाएगा। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, मोबाइल फोन होंगे, सोलर पैनल होंगे, इन सब का प्राइस गिरेगा और यह हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के दृष्टिकोण से देखें लिथियम का मिलना। इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। Thank you.